हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने बात कर ली थी टेरिडोफाइट पर। आज हम लोगों को बात करनी है जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी पौधों के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होते हैं अनावृतबीजी पौधे और ये कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसमें कौन से गैमीट्स बनते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और नॉर्मली हम इन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो प्लांट किंगडम है चैप्टर, उसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं आज। तो जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी पौधे कहते हैं और इसको नेकेड सीड भी बोलते हैं। नेकेड सीड प्लांट भी कहते हैं। नेकेड सीड प्लांट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा आवरण नहीं पाया जाता है जिससे इनके जो सीड हैं वो न दिखें। तो इसलिए ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, इसीलिए इनको नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं। नेकेड सीड प्लांट नॉर्मली पेरिनियल एंड ऊडी स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि बीजाणुभिद होते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट जनरेशन को अच्छे से क्लियर किया है। तो स्पोरोफाइट पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल मतलब होता है वार्षिक, यानी कि इनकी जो ये होते हैं ये पेरेनियल होते हैं, हर समय लगे हुए होते हैं। इनकी ये अपनी पत्तियां साल भर सदाबहारी इनको कह सकते हैं, वार्षिक है ये, पेरेनियल होते हैं। एंड ऊडी स्पोरोफाइट होते हैं, मतलब इनकी जो स्टेम होगी वो ऊडी होगी, काफी हार्ड होगी। प्लांट्स फुली डेवलप, प्लांट्स जो होंगे वो पूरी तरह से डेवलप्ड होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम आर वेल अरेंज्ड या वेल डेवलप्ड। जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके होंगे क्योंकि इनके जो प्लांट्स पार्ट हैं यानी बॉडी पार्ट है प्लांट्स के वो सारे डेवलप हो चुके हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फॉर्म्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसमें मेन इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनका वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा किसका? जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। मेल कोन जो होगा इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे और फीमेल कोन जो होगा उसको मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल से एक चीज हमें देखनी है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और मेगा मीन्स होता है ब्रॉड या बड़ा। तो फुल बोल सकते हैं इसको या लार्ज बोल सकते हैं। तो जो मेगास्पोर होगा यानी कि फीमेल कोन होगा वो बड़ा होगा और मेल कोन जो होगा वो छोटा होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा लघु बीजाणुभिद और इसको बोला जाएगा दीर्घ बीजाणुभिद या गुरु बीजाणुभिद। दे आर ग्रो स्ट्रेट ऑन द स्टेम। ये मेल कोन हो या फीमेल कोन हो, ये दोनों ही जो स्टेम पर होंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल सीधे लगे हुए होंगे। इस तरह से ऑब्जेक्शन होगा, ये स्टेम है इनकी, इस पर जो ये कोन है वो इस तरह से लगे हुए होंगे और इस तरह से इनकी लीव्स होगी। इनकी लीव्स जो होगी वो निडल लाइक होगी, जैसे कि आप क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं। ये इनका होगा कोन, वो मेल हो या फीमेल हो उससे नहीं मतलब है। ये आपका कोन होगा एंड दिस इज योर स्टेम और स्टेम पर जो इनका मेल होगा वो कैसा लगा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ होगा। माइक्रोस्पोरोफिल फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरोफिल दैट मीन मेल कोन जो होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा जिसको हम लोग पॉलन सैक भी कह सकते हैं। एंड मेगास्पोरोफिलस जो होगा यानी कि मेगास्पोरोफिल जो होगा जो कि मेगास्पोर से बनाएगा वो बनाएगा मेगास्पोरेंजियम या इसको मेगास्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम बन गई, मेगास्पोर मदर सेल्स बन गए। अब मेगास्पोर मदर सेल्स बनने के बाद जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो मियोसिस करती हैं। ये करेंगी मियोसिस और मियोसिस करने के बाद क्या होगा? जो मेगास्पोर एक मेगास्पोर मदर सेल है वो कितने में डिवाइड हो जाएंगी? वो चार मेगास्पोर्स में डिवाइड हो जाएंगी और ये चारों मेगास्पोर्स में ये 4 मेगास्पोर्स बन गए और ये 4 मेगास्पोर्स में जो 3 रहेंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी।
और 3 डीजनरेट हो जाएंगी और 1 मेगास्पोर हमारी सिर्फ बची रहेगी। और वही हमारी जो 1 मेगास्पोर बची रहेगी वो फर्दर डिवीजन करेगी, यानी कि फिर से डिवीजन करेगी, और इस बार डिवीजन करने पर ये क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका। तो जो मेल ऑर्गन होगा वो स्मॉल होगा और उसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोफिलस, और फीमेल कोन जो होगा, जो कोन लाइक स्ट्रक्चर इन लोग का दिख रहा है, तो इसलिए फीमेल कोन जो होगा वो होगा मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल बनाएगा मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोर मदर सेल, और जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेट। जो मेगास्पोरेंजियम होगा या मेगास्पोर मदर सेल होगी वो मियोसिस डिवीजन करेगी और 1 से 4 मेगास्पोर बनाएंगी, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगी, जिसमें कि 3 सेल जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और बाकी की जो 1 मेगास्पोर सेल बनेगी विच इज आल्सो ए हैप्लॉइड नंबर, वो डिवीजन करके क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इसमें एंडोस्पर्म बन रहा है यानी कि भ्रूण पोष जो बन रहा है वो कब बन रहा है, भ्रूण पोष जो बन रहा है वो निषेचन से पहले ही यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन रहा है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में ट्रू फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है फीमेल कोन के द्वारा, तो इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एब्सेंट कह सकते हैं, या ट्रू फर्टिलाइजेशन जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि मेल और फीमेल का जो फ्यूजन है वो इसमें नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन यानी कि परागण, यानी कि जो पॉलन है यानी कि जो हमारे परागकण है उनका फीमेल यानी कि स्टिग्मा तक का पहुंचने का जो सफर है वो पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सेल्फ और क्रॉस। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जो फ्लावर होता है वो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें एक प्लांट में एक मेल और एक प्लांट में एक फीमेल, या एक प्लांट में एक फीमेल एक प्लांट में एक मेल, यानी कि दोनों जो होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों सेक्स अलग अलग होंगे दोनों प्लांट में। तो इस तरह से इनमें पॉलिनेशन जो होता है वो वाया विंड यानी कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म वाया विंड, यानी कि पॉलिनेशन जो परागण होगा वो विंड के द्वारा होगा। द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं आवृत्त बीजी पौधों में, वैसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये हुई बात जिम्नोस्पर्म की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म की, यानी कि आवृत्त बीजी पौधों की। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी पौधे। तो अब हम देखने जा रहे हैं आवृत्त बीजी पौधों को यानी कि एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म जो है वो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं और इनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट, यानी कि उनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, पूरी तरह से खुले हुए होते हैं, वो हमें अच्छे से दिखाई दे सकते हैं। बट इनके जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो कवरिंग सीड प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और एंजियोस्पर्म की अभी तक 2,50,000 स्पीसीज काउंट है, यानी कि 2,50,000 जो इनकी प्रजातियां हैं वो अभी तक काउंट हो गई हैं। और ये डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट दैट मीन ये सब जगह पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो आप लोग जान जाएंगे किसकी बात हम कर रहे हैं, आम की, जामुन की, सेब की, केला की, जितने भी ट्री हैं जिनसे हमको फ्रूट्स मिलता है वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। दैट मीन सारे आवृत्त बीजी पौधे हैं, क्योंकि फ्रूट्स हमें तभी मिलेगा जब फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फ्रूट इज द ripened part of the ovary and ovary is found in the flower and ovary is the part of the female reproductive organ. So let's consider here डोमिनेंट स्पोरोफाइट बोलेंगे इनको, यानी कि एक ऐसा स्पोरोफाइट होगा जो सब जगह पाया जाएगा, स्पोर बियरिंग प्लांट होगा। टिश्यू सिस्टम फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि जो टिश्यू सिस्टम होगा ये पूरी तरह से डेवलप्ड होगा। फ्रूट्स एंड फ्लावर आर मेड, फ्रूट्स और फ्लावर भी होंगे। फॉर डिस्पर्सल फ्लावर इज नेसेसरी पार्ट, यानी कि
पॉलिनेशन के लिए या पॉलिन ग्रेन के डिस्पर्सल के लिए फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, एक नेसेसरी पार्ट होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल को मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे और फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम अपने आगे के लेक्चर पे चलते हैं, यानी कि मेल, अब इनकी मेन बात है रिप्रोडक्शन की। तो बात हो गई यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट की। मेल गैमेटोफाइट जो होगा वो होगा, लाइए हम आपको बता देते हैं फिगर बना करके। मेल गैमेटोफाइट दिस टाइप बाइलोब्ड स्ट्रक्चर वी फाउंड इन द फ्लावर। हम लोग फ्लावर में इस तरह का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाते हैं। ये होता है फिलामेंट। अभी मैं ये भी बता दूंगी कि ये कहां पर कनेक्ट होते हैं। और ये होता है एंथर, और ये बोला जाता है एंड्रोशियम, और यही होता है मेल गैमेटोफाइट। जो एंड्रोशियम है, मेल गैमेटोफाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर मिलकर बनाते हैं एंड्रोशियम। एंथर का जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं, दैट मीन ट्रांसफर सेक्शन, इसकी बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। एक होता है एलएस और एक होता है ट्रांसफर। एलएस दैट मीन लंबाई में, इस मार्कर को अगर हम इस तरह से काटेंगे तो ये एलएस होगा, और टीएस का मतलब अगर हम इस तरह से काटेंगे तो ये होगा ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम एंथर का कट करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को पॉलन सैक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलन सैक। और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम पॉलन ग्रेन। और ये वही पॉलन ग्रेन है जो पॉलिनेशन के टाइम पर स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट होते हैं, यानी कि किसी भी माध्यम से या किसी भी मीडियम से ये पॉलन ग्रेन्स कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं स्टिग्मा पर। अब बात कर लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। ये तो हो गई मेल गैमेटोफाइट की बात, यानी कि मेल गैमेटोफाइट को एंड्रोशियम बोलेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर, एंथर की जब हम टीएस कटिंग करेंगे, एंड दैट when we cut anther in transverse section we found a pollen sac, and pollen sac, in the pollen sac we found the pollen grains, and pollen grains is a medium that reach to the stigma, यानी कि स्टिग्मा पर जो पहुंचता है वो कौन होता है? pollen grain। तो अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। तो देखते हैं क्या है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। ये है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको बोलेंगे क्या हम? गाइनोइशियम। दिस इज द स्टिग्मा, ये है आपका थैलेमस, जिसको हम लोग रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। ये है ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं गाइनोशियम या फीमेल गैमेटोफाइट। तो गाइनोशियम जो स्टिग्मा है और स्टाइल है और ओवरी, ये तीनों पार्ट जब मिलेंगे तो बनाएंगे वो गाइनोशियम। ओवरी का जो अरेंजमेंट होता है, ओवरी में ओव्यूल होते हैं, लेकिन ओवरी का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, और बीच में ये 2। इसको अलग से आप लोग देख लीजिए। ये होती है एग, और ये होती है एंटीपोडल सेल।
और ये दोनों होती हैं सिनर्जिड। और ये दोनों जो है ये है पोलर न्यूक्लियर। तो ये बात है गायनोशियम की, यानी कि गायनोशियम को जो अरेंजमेंट होता है वो 3+2+3 का होता है, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 3 3 6 + 2 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है गायनोशियम का, जो कि इस तरह से अरेंज होता है। अपर साइड में एंटीपोडल सेल, लोअर साइड में एग एंड सिनर्जिड और पोलर न्यूक्लियाई। तो जब इन लोग का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि परागण। तो परागण में यही होता है कि जो मेल का पॉलन ग्रेन होता है, इससे जो पॉलन ग्रेन है वो किसी ना किसी मीडियम से जाकर कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर रीच हो जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। और स्टिग्मा पर रीच होने के बाद ये रेस्ट करते हैं वहां पर। रेस्ट करने के बाद जब ये पॉलिनेशन हो गया इसमें, अब पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है इसमें। तो जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर रीच हो गए, पहुंच गए, तो ये यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने बाहर एक म्यूसिलस की कवरिंग बना लेते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये अपने बाहर एक म्यूसिलस की कवरिंग बना लेते हैं, और वो कुछ इस तरह की होती है। ये कवरिंग बना लेते हैं और इससे दो वॉल उनकी बन जाती है। आउटर लेयर बोली जाती है एक्साइन और इनर लेयर बोली जाती है इंटाइन। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही इंटाइन और एक्साइन क्या होती है, रैप्चर कर जाती है। रैप्चर मतलब फट जाती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको बोलते हैं हम जर्म ट्यूब। और इस जर्म ट्यूब में ये पॉलन का पार्ट है, इसलिए इस जर्म ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये दोनों है ट्यूब न्यूक्लियस और ये दोनों जो है वो हैं मेल न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है, दैट मीन वो खत्म हो जाता है या वो नष्ट हो जाता है। फिर मेल न्यूक्लियस बचते हैं, 2 मेल न्यूक्लियस। अब 2 मेल न्यूक्लियस का क्या काम है, तो 2 मेल न्यूक्लियस में जो एक मेल न्यूक्लियस होता है वो जाकर फर्टिलाइज करता है किससे, एग से। एग से फर्टिलाइज जब करता है तो एग से फर्टिलाइज करने के बाद वो बनाता है जाइगोट, और इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो फॉर्म बन कर देता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो इज आल्सो अ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसके जो नंबर होंगे क्रोमोसोम के वो भी डिप्लॉयड होंगे जाइगोट की तरह। अब एक मेल न्यूक्लियस का काम हो गया, बाकी का दूसरा मेल न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरा मेल न्यूक्लियस जो होता है वो यहां जाएगा, मतलब पोलर न्यूक्लियाई के पास। एक n इसका, एक n इसका और एक n इसका, यानी कि कितने हो गए, 3n हो गए। एक मेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एक n इसका हो गया, एक n पोलर न्यूक्लियाई का और एक n ये हो गया 3n। 3n नंबर का जो बनता है वो बनता है एंडोस्पर्म, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले अभी हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में पढ़ लिया है। यानी कि जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा जिम्नोस्पर्म में और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा एंजियोस्पर्म में। तो इस तरह से जो ये फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि एक मेल का और एक एग का जो फर्टिलाइजेशन हुआ उससे जाइगोट फॉर्म हुआ डिप्लॉयड नंबर का, और वो आगे एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है, इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन में यही है कि जब एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से तो ये बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, यानी कि त्रिसंलयित एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनाता है। और इस भ्रूणपोष को ही 3n नंबर का ये क्रोमोसोम होता है, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो यही है कि इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का, वो यही इसका मेन फंक्शन है। यानी कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन देखा जाता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल फर्टिलाइजेशन और एक होता है
डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, जो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा एंजियोस्पर्म में उसको बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म, और फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा उसको बोलेंगे हम गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। एंड व्हेन वी कट एंथर टीयर्स वी फाइंड पॉलन सैक, 4 चैम्बर्ड पॉलन सैक, 4 कोष्ठक वाले पॉलन सैक पाएंगे। ये देख लीजिए इस तरह से बना था स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 चैम्बर्ड पॉलन सैक इन विच पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड, जिसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप्ड रहेंगे। फिर पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पॉलिनेशन के थ्रू पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पर। गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। स्टिग्मा पर जाकर जब ये रीच हो जाएंगे बाय एनी मीडियम, तो ये वहां पर क्या करेंगे, म्यूसिलस सिक्रीट करेंगे, और म्यूसिलस सिक्रीट होने के बाद ये अपने बाहर एक वॉल बना लेंगे। तो वॉल जो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जो इनर वॉल होगी उसको बोलेंगे इंटाइन, और जो आउटर वॉल होगी उसको बोलेंगे एक्साइन। तो एक्साइन और इंटाइन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये रैप्चर होगी, यानी कि टूटेगी, और टूटने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको बोलेंगे हम जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब में 3 टाइप के न्यूक्लियस होंगे, एक होगा, 2 होंगे मेल न्यूक्लियस और एक होंगे ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, और मेल न्यूक्लियस जो होगा वो जाकर फर्टिलाइज हो जाएगा। तो एक मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज होगा एग से, और ओवरी का जो अरेंजमेंट है वो 3+2+3 का होता है, यानी कि ऊपर अपर साइड में 3 एंटीपोडल सेल, मिडिल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड नीचे यानी कि इन लोअर साइड में 2 सिनर्जिड एंड 1 एग। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है ओवरी का। तो जो एक मेल होगा न्यूक्लियस वो पहुंच जाएगा एग के पास, और उससे फर्टिलाइज करके बनाएगा डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित जायगोट, द्विगुणित जायगोट बनाएगा, और जायगोट क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, वो भी डिप्लॉइड होगा। फिर जो दूसरा मेल न्यूक्लियस बच गया वो जाता है किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और पोलर न्यूक्लियाई हैव अ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये पहले से ही द्विगुणित होते हैं, और एक मेल न्यूक्लियस मिलने के बाद ये त्रिगुणित हो जाते हैं। तो इस तरह से N यानी कि 3n का एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनता है, और भ्रूणपोष जो बनता है वो त्रिसंलयन कहलाता है, या इसको इस तरह का फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई, ये हम लोगों ने 5 क्लासेस यानी कि 5 डिविजन्स पढ़ लिए हैं। हम लोग का प्लांट किंगडम चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा। इसके लिए थैंक यू।